हाय एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। सो ब्रिक एक नया चैप्टर है ब्रिक एंड ब्रिक मेसनरी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में कुछ जनरल बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स की तरफ बढ़ेंगे। सो फर्स्टली अगर ब्रिक की बात की जाए, व्हाट एग्जैक्टली ब्रिक इज। सो ब्रिक इज ए बेसिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल इज ए बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी है वो सेल्स की बनी है। जब लॉट ऑफ सेल्स एक्यूमुलेट इट कन्वर्टेड इनटू टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, and बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से क्या बनते हैं, एक बॉडी बनती है, ठीक है। तो सेम वे ब्रिक से क्या बनती है, वॉल बनती है। एंड नंबर ऑफ वॉल्स विल फॉर्म रूम, एंड नंबर ऑफ रूम से हमारी एक स्टोरी बनती है, स्टोरी से 2 स्टोरी 3 स्टोरी बनती है। तो ब्रिक जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ अवर बिल्डिंग, ठीक है। अब बात करेंगे शेप की। सो इम्पोर्टेंट है ब्रिक का शेप कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक ब्रिक है, ठीक है, सबने देखा होगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी जे में क्वेश्चन आया है ब्रिक के साइज पे, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन डिस्प्ले भी हो चुका होगा अभी, ठीक है। तो नॉमिनल साइज के बारे में अगर बात की जाए तो ब्रिक का जो नॉमिनल साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। अब 20 सेंटीमीटर क्या होता है, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये हमारी ब्रिक की लेंथ है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ब्रिक की क्या होती है, ये भी 10 सेंटीमीटर होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे नॉमिनल साइज की बात करें मीन्स विथ मोर्टार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड साइज और मॉड्यूलर साइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब विदाउट मोर्टार। यहाँ पे मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। मॉड्यूलर का मतलब हुआ मॉडल, ठीक है। मॉडल में क्या होता है, ब्रिक एक एक ब्रिक होगी हमारी जिसमें कोई मोर्टार नहीं होगा, मतलब मॉडल का मतलब ब्रिक विदाउट मोर्टार, ठीक है। तो इसका साइज कितना है, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ये आप सब जानते होंगे, बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब नया क्वेश्चन जो है, सॉरी, अब न्यू पॉइंट जो है वो ट्रेडिशनल साइज के बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल साइज जो होता है 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर, ये अकॉर्डिंग टू आइस कोड है, ठीक है। तो ये रहा ट्रेडिशनल साइज, स्टैंडर्ड साइज एंड नॉमिनल साइज की बात की हमने। अब बात करें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ फ्रॉग। सबसे पहले आप सबको पता होगा फ्रॉग जो होता है, ये फ्रॉग जो होता है एक डिप्रेशन हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिक के टॉप में, जिसमें नंबर ऑफ रीज़न होते हैं ये प्रोवाइड करने के। एक रीज़न, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, टेक्निकल रीज़न ये है कि ये हम बनाते हैं सो दैट मोर्टार कैन बी होल्ड। इसमें मोर्टार हमारा फंस जाए और जिससे ब्रिक्स में अच्छी बॉन्डिंग हो। नंबर वन, ब्रिक बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे फ्यूचर में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ब्रिक बॉन्डिंग एक इम्पॉर्टेंट ये है, पॉइंट है। तो ब्रिक बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे डिप्रेशन दे देते हैं, जिसको हम फ्रॉग कहते हैं टेक्निकली। दूसरी बात, इस फ्रॉग में लॉट ऑफ कंपनी अपनी कंपनी का नाम लिखती है। जब कोई कंपनी ABCD कंपनी है, उसने ब्रिक तैयार किया, उसने अपनी कंपनी का नाम लिखा, ठीक है। XYZ कंपनी है, फलाना फिस्ताना कंपनी, तो दे यूज दिस फ्रॉग टू राइट नेम ऑफ देयर कंपनीज, ठीक है। पिक्चर में भी आपने देखा होगा अभी जो डिस्प्ले हो गई थी आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इस फ्रॉग का साइज क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है इस फ्रॉग की, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, एंड 1 सेंटीमीटर इसमें डेप्थ दी जाती है, डिप्रेशन दी जाती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड टू होल्ड मोर्टार फॉर गुड बॉन्डिंग, अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, वेट ऑफ ब्रिक, ये जनरल जनरल बातें बोल रहा हूँ ब्रिक्स के बारे में। वेट ऑफ ब्रिक 3 से 4 kg होता है, कभी 3.5, कभी 3.25, कभी 3.25, तो 3 से 4 के आसपास वेरी करेगा, ठीक है। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। देखो ये जो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा एसएससी जेईई में, आपको बोलेगा मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक बताओ, और आपको सारे ऑप्शन 3.5 में दिए होंगे, बट यूनिट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। कहीं न्यूटन पर mm², कभी न्यूटन मीटर स्क्वायर, कभी किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, कभी कुछ और, ठीक है।
इसलिए ये याद रखना है, एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे याद रखना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। और ये जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक जो है वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ये अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1077 1992 के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मिनिमम स्ट्रेंथ। अच्छा, अब बात करेंगे हम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली 2019 में, जिसका एग्जाम दिसंबर 2020 में हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन आए थे केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक से, तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले भी हो चुका होगा, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन का मतलब हुआ ब्रिक में केमिकली क्या प्रेजेंट है। तो केमिकली सलीम प्रेजेंट है, याद रखना, SALIM, सलीम। ब्रिक में केमिकली सलीम प्रेजेंट है। सलीम एक बंदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स हमें दिला सकता है। इस सलीम को भूलना नहीं है, ठीक है। समझो सलीम आपका भाई है, तो सलीम का मतलब क्या है, ब्रिक में सलीम प्रेजेंट है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। तो सलीम ब्रिक में प्रेजेंट है। और एस का मतलब, ए का मतलब, एल का मतलब, आई का मतलब, एम का मतलब मैंने बता दिया। अब एस की बात करते हैं। एस मीनी सिलिका। सिलिका SiO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, कितना प्रेजेंट होता है, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है ब्रिक के अंदर सिलिका की, 50 से 60%, ठीक है। और ये क्या देता है, सिलिका प्रोवाइड्स शेप, ब्रिक को शेप देता है, क्यूबाइड शेप होता है ब्रिक का, तो ये क्यूबाइड शेप देता है सिलिका। नंबर फर्स्ट, प्रिवेंट्स फ्रॉम क्रैक्स, ब्रिक को क्रैक से रोकता है, एंड इंक्रीजेस कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ब्रिक में कोहेजन नहीं होगी, आपस में पार्टिकल्स में चिपकन नहीं होगा, तो कहाँ से मजबूती आएगी, स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी, ठीक है। इसलिए सिलिका का पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, पर्टिकुलर रेंज में ब्रिक के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, फॉर शेप, फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम क्रैक्स, फॉर कोहेजन बिटवीन पार्टिकल्स। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ। कोहेजन का मतलब अटैचमेंट, कोहेजन बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड हार्डनेस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक्सेस मात्रा में होगा, अगर ये इस रेंज से एक्सीड करेगा, कहीं 70 के आसपास हो गया, तो क्या होगा, इफ प्रेजेंट इन एक्सेस ब्रिक बिकम लेस कोहेसिव, कोहेजन खत्म हो जाएगा ब्रिक के अंदर, जिससे स्ट्रेंथ भी लूज हो जाएगी, हार्डनेस भी खत्म होगी, एंड बिकम्स ब्रिटल, मीन्स एकदम से टूटने लगेगी ब्रिक, ठीक है। अच्छा, सिलिका इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेन प्रेजेंट इन फ्री एंड कंबाइन। तो सिलिका जो है एक सेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेन से हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे एल्यूमिना की। एल्यूमिना Al2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो सारे कंपोनेंट हैं, ये हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में भी पढ़ा था, ठीक है। इसलिए आप ये याद रखना, एल्यूमिना Al2O3 के फॉर्म में कितना प्रेजेंट होता है ब्रिक के अंदर, 20 से 30%, ठीक है। सॉरी, तो 20 से 30% के आसपास प्रेजेंट होता है एल्यूमिना। अच्छा, ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी का मतलब हुआ नरमी, ब्रिक को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। किसको, सॉरी, ब्रिक को नहीं, एल्यूमिना जब ब्रिक बनाते हैं, बनाने से पहले जब हम ब्रिक का मटेरियल तैयार करते हैं, फिर मोल्ड में डालते हैं ब्रिक को, उस टाइम एक प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, सो डेट ब्रिक को हम एक पर्टिकुलर शेप में लाएं, ठीक है, एक क्यूबाइड शेप में लाएं। इसलिए सिलिका को ऐड कर, एल्यूमिना को हम ब्रिक में ऐड करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिना इतने से इतने रेंज में होना चाहिए, ये प्लास्टिसिटी देता है, सो डेट ब्रिक कैन बी मोल्डेड इजीली, ब्रिक को हम मोल्ड कर सकते हैं, मीन्स मटेरियल ऑफ ब्रिक, ठीक है, उसको मोल्ड कर सकते हैं। हेल्प इन सेटिंग, ये सेटिंग में भी हेल्प करता है, जैसे हमने पढ़ा है सीमेंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में एल्यूमिना हेल्प इन क्विक सेटिंग। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में भी आपने पढ़ा है, बोगस कंपाउंड में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, C3A। ये वो कंपाउंड है जो ऑन हाइड्रेशन, ऑन प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन में इसके बाद बनता है, जब पानी रिएक्ट, जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो ये कंपाउंड बनता है, और ये क्विक सेटिंग में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ भी इसका काम क्या है, हेल्प इन सेटिंग में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे हमारे ब्रिक में, ब्रिक बिकम वेरी हार्ड एंड रैप ऑन ड्राइंग, ब्रिक बहुत ज़्यादा हार्डनेस अचीव करेगी, एंड ब्रिक का क्या हो जाएगा, रैपिंग हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा शेप अचीव करेगी ब्रिक आफ्टर ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है लाइम, ठीक है। लाइम CaO के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये कहाँ से आता है, लाइमस्टोन से आता है, जो एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अगर आपने रॉक्स के बारे में नहीं पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं, आप पीछे हमारे इस वीडियो के पीछे जाना, जितने भी प्रीवियस वीडियो है इस वीडियो से आगे, उसमें हमने डिस्कस किया है, कम्प्लीटली है, ठीक है। तो
लाइम कितना प्रेज़ेंट होता है? लाइम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बस इतना याद रखना। इट कॉजेज़ फ्यूजन ऑफ इंग्रीडिएंट्स एंड बाइंड्स ब्रिक पार्टिकल टुगेदर, ठीक है? फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है? ब्रिक में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एल्यूमिना है, सिलिका है, तो इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को फ्यूज़ करता है, एक होमोजेनिटी ब्रिक के अंदर लाता है। उसके बाद ये ब्रिक के पार्टिकल को जॉइन करता है, ये जोड़ने का काम करता है लाइम, ठीक है? आल्सो प्रेज़ेंट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम श्रिंकेज इन ऑन ड्राइंग, ठीक है? ये श्रिंकेज से बचाता है। जब ब्रिक ड्राई होती है, उसके बाद ब्रिक श्रिंक हो जाती है, इसमें साउंडनेस आ जाती है, तो उस अनसाउंडनेस को बचाता है, ठीक है? एक ब्रिक को साउंड बनाता है। अच्छा, एक्सेस की बात की जाए, अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगा, कॉज़ शेप लॉस, ये ब्रिक के शेप को बिगाड़ देगा अगर लाइम एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब बात करेंगे आयरन ऑक्साइड की, बात करेंगे, तो ये कलर दे देता है, कलर इम्पार्टिंग मटेरियल, अगर इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट और, ठीक है, ये कलर इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे इसके अंदर, ब्रिक के अंदर रेड कलर प्रोवाइड करने में बहुत अच्छा खासा काम निभाता है, ठीक है? अब ये आल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ भी देता है, इन हार्डनेस में हमारे ब्रिक को देता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है? इम्प्रूव्स ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमेबिलिटी को भी बढ़ाता है ब्रिक के अंदर। ब्रिक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, इम्परमेबिलिटी मीन्स डैम्पनेस से कहीं न कहीं ये बचाता है हमारे ब्रिक को, ठीक है? अब कितना प्रेज़ेंट होता है? 5 से 6% ब्रिक के अंदर प्रेज़ेंट होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो क्या इफ्लोरेंस काज़ होगा, ब्रिक के कलर को बिगाड़ देगा, ठीक है? लॉस कलर, ब्रिक अपना कलर को खो बैठेगी, ठीक है? अच्छा, मैग्नीशिया की बात करेंगे, एमजीओ के बारे में, प्रेज़ेंट होता है लेस देन 1% से कम होना चाहिए, ठीक है? प्रोवाइड्स इट हेल्प्स ब्रिक फ्रॉम श्रिंकेज से बचाता है मैग्नीशिया, ठीक है? अच्छा, एक्सेस में होगा तो लीड्स टू ब्रिक डिके, ब्रिक